बच्चों नमस्कार। फिर से हम आज भूगोल का पहला चैप्टर ही करेंगे और जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। और जब तक कि आपकी क्लासेस स्कूल में नहीं लगती है तब तक हम इनके मेन जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आप बच्चे कॉपी में लिखेंगे भी और उन्हें लर्न भी करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने जो क्वेश्चन था तारे और ग्रह में क्या अंतर है ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, फिर भी हम इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो तारों के बारे में हमने पहले बात की थी। पहले हमने बताया था आपको कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं और उसके बाद हमने बात की थी कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार और गर्म होते हैं, जो कि गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, ये होते हैं तारे। ठीक है, और यहीं से आपका एक अंतर निकल के आता है। ग्रह क्या होते हैं फिर, ये गैसों से नहीं बने होते हैं। जो ग्रह होते हैं वो गैसों से नहीं बने होते हैं और इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा भी नहीं होता है। ये दूसरा इसमें अंतर आता है। ठीक है, ग्रहों में। और तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पर लिखा हो कि तारे कितने होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, लेकिन जो ग्रह जो वो कितने हैं, ये केवल 8 हैं। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रह जो इसको ग्रह नहीं पढ़ना है, इसको ग्रह पढ़ना है। इनकी संख्या 8 और यहाँ पर आपके सामने लिखा भी है इनके पास कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, तो फिर इनमें इनको रोशनी कहाँ से मिलती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनको ग्रह कहा जाता है। और एक और अन्य डिफरेंस, चारों ओर घूमने वाले, चारों ओर घूमने के वाले के मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और कुल ग्रह कितने हैं, 8 हैं और तारे कितने हैं, अनगिनत हैं। ठीक है, और एक और अंतर पाया जाता है कि 8 ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन भी पाया जाता है, परंतु तारों में किसी भी तारे में जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये मुख्य आपके अंतर आते हैं तारे और ग्रहों के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। सौर मंडल किसे कहते हैं, ये रहा इसका आंसर। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह। और उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं बच्चे जो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। और ग्रह क्या होता है, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के, ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ, 8 जो आपके ग्रह हैं ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जब ग्रहों को चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये, क्योंकि ग्रह जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, तो ये जो उपग्रह होते हैं ये मैं तो इसके ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन साथ में इनका अपने आप ही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लग जाता है। ठीक है, तो अच्छा हम बात कर रहे हैं सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जिनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड भी कहते हैं, ये मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये सभी को मिलाकर, और अगर इसको हम दूसरे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको हम ऐसे करेंगे, सूर्य प्लस 8 ग्रह प्लस सौरमंडल में क्या क्या आएगा, इन सारे जोड़ने पड़ेंगे, प्लस उपग्रह प्लस अन्य खगोलीय पिंड मतलब क्षुद्र ग्रह प्लस आपके उल्का पिंड, ये सभी मिलकर जो है इनको हम सौरमंडल बोलते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं जिसका मुखिया आपके पास सूर्य है। तो ये है आपके पास इसका, ये है चित्र आपके पास सौर मंडल का, जिसमें सभी आपके पास शामिल हैं। सूर्य इसका मुखिया है और ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाया जाता है, ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना है।
और प्रश्न नंबर तीसरा वो है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम। इसका आंसर भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है और इसका आंसर ये है, सूर्य से उनके दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम इस प्रकार से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 ग्रहों के नाम हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके नाम ये लिखे हुए हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। तो आप बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और चौथा और आज की वीडियो का जो इसका अंतिम प्रश्न है वो है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जीने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां, वो परिस्थितियां क्या क्या है दी हुई है यहाँ पर, वो परिस्थितियां दी ये हैं, वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, वो कंडीशन क्या क्या है कि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक गर्म हो, पृथ्वी गर्म होगी तो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, हम लोग या पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, नहीं रह जिंदा नहीं रह पाएंगे। और बहुत अधिक ठंड होगी तो भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए यहाँ पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म है ना बहुत ही अधिक ठंडी है। और इसके अलावा पानी, वायु और हमारे जीने के लिए जो आवश्यक जो गैसें हैं, जो ऑक्सीजन जो है, वो केवल पृथ्वी में ही मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 3 हिस्से पानी है पृथ्वी पर और 1 हिस्से जमीन है। तो अंतरिक्ष से देखने पर यह हमें नीली दिखाई देती है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो बेटा आज आपके लिए इतना ही 4 क्वेश्चन। बाकी के हम जो क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप और उम्मीद है आप बच्चों को ये क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करिए, लिखिए और इन्हें याद भी करिए। ठीक है बच्चे, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।